Natural vegetation and wildlife exist in narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. This is called biosphere. तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर जहाँ पे मिलते हैं, दिस जोन इज कॉल्ड बायोस्फेयर, और यहीं पे ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है. इन द बायोस्फेयर लिविंग थिंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. तो बायोस्फेयर में जो लिविंग थिंग्स होती हैं एक दूसरे पे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. सो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. प्लांट्स हमें लकड़ी देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, हमें ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए देते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, नट्स, ऑयल, गम एंड मेडिसिनल प्लांट्स. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ. जो एनिमल्स हैं फिर हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं. इंसेक्ट्स प्रोवाइड अस हनी एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स. तो इंसेक्ट्स हमें हनी देते हैं, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स में फीड, इंसेक्ट्स को खाती है, इस वजह से दे आर डिकम्पोजर्स. वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक. तो वल्चर होती है जो मर जाते हैं जानवर, उनको खाती है, तो इस वजह से दे क्लीन द एनवायरनमेंट. Now we come to distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. जो vegetation का जो growth है वो temperature and moisture पे निर्भर है. तो the major vegetation types that are found in world are forest, grasslands, shrubs and tundra. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा rainfall पड़ती है, the forests are found in these places. So forest require rainfall throughout the year. तो जहाँ पे कम rainfall पड़ती है, moderate rainfall पड़ती है, इन दीज प्लेसेस ग्रासलैंड्स आर फाउंड. और जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है, इन प्लेसेस पे डेजर्ट्स आर फाउंड. तो यहाँ पे जो बुशेस होते हैं या प्लांट्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बुशेस और थॉर्नी प्लांट्स. नाउ वी कम टू फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेसिडुअस हो सकते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं आर दोज द ट्रीज ऑफ विच डू नॉट शेड देयर लीव्स. और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जिसकी जो ट्रीज होती है दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन. नाउ फॉरेस्ट कैन ऑल्सो बी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर दोज विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. टेम्परेट फॉरेस्ट आर दोज विच आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared. तो आज जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इस वजह से तो जो पॉपुलेशन है उसकी जो फूड डिमांड है वो भी बढ़ गई है. इस वजह से जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया जा रहा है. Now we move to next paragraph. Conservation of natural vegetation and wildlife. Many species have become vulnerable or endangered. And some are on the verge of extinction. कई जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अब खतरा हो गया कि उनको दे कैन बिकम एक्सटेंट. सो दिस इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड. तो ये सारी चीज़ों की वजह ये है कि लोग जंगल काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. इसके अलावा जंगल में आग लग रही है, सुनामी या लैंडस्लाइड्स की वजह से ये सब हो रहा है. तो नेक्स्ट पेज. National parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. तो हमारी नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. तो लोगों को अवेयर करवाना चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में, वन महोत्सव के बारे में. Many countries have passed laws against the trade of birds and animals. तो कई कंट्रीज़ ने इनके व्यापार पे, एनिमल्स एंड बर्ड्स के व्यापार पे लॉस पास कर दिए हैं. इसके अलावा इंडिया में भी इनको लायन, टाइगर्स, डेयर्स को मारना इलीगल हो गया है. An international convention sites have been established that list several species of animals, birds in which trade is prohibited. तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है
दैट इज़ कॉल्ड साइट। इसने कुछ एनिमल स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज़ हैं दैट जिसका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिट है, उसको उसके ट्रेड पे रोक लगा दी गई है। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। सो ये हम सब की ड्यूटी है इन चीज़ों को सेव किया जाए। सो दिस इज माई चैप्टर, थैंक यू।